दोस्तों नमस्ते, मैं डॉक्टर केशव क्षीरसागर। अगर आप चाहते हो कि कल से आपको बड़ा फाइन ना लगे तो ये वीडियो पूरा देख आता लीजिए। एक महत्वाची बातमी, ओला उबेरचं प्रति किलोमीटर भाडं निश्चित करण्यात आलेलं आहे। ॲप आधारित कॅब सेवांचं भाडं परिवहन विभागानं निश्चित केलेलं असून त्यानुसार प्रति किलोमीटर 22 रुपये 72 पैसे असा दर ठरवण्यात आलेला आहे। मागणीच्या कालावधीमध्ये हे भाडं 1.5 पट वाढवण्याची मुभा असेल। मुंबईसह राज्यातील ॲप आधारित टॅक्सी सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांकडून उद्यापासून राज्य सरकारनं निश्चित केलेल्या दराप्रमाणेच भाडे आकारणी केली जाणार। सरकारमान्य दरानुसार छोट्या गाड्यांसाठी 28 रुपये, मोठ्या गाड्यांसाठी 34 रुपये दर निश्चित। आप सबको पता है कि हमारे जो रेट्स है वो रेट्स हमको सहायक आयुक्त या फिर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने दिए हैं। ओला उबर रैपिडो अब तक ये रेट्स मोबाइल एप्लीकेशन पे अपडेट नहीं कर रहा है, तो हम कब तक इनकी राह देखेंगे? क्योंकि आपको पता है कि पिछले 2-3 हफ्ते पहले हमने गवर्नमेंट के हिसाब से रेट नहीं लिए, इसलिए हमको फाइन लगा था। जो ओला उबर के रेट है उससे अगर गवर्नमेंट के रेट ज्यादा हो गए, मतलब कम पैसे लिए तो भी फाइन लगा था, ज्यादा पैसे लिए तो भी फाइन लगा था। उस टाइम भी कंपनियां बिल्कुल भी इन अधिकारियों का सुन नहीं रही थी, गवर्नमेंट का सुन नहीं रही थी, इसलिए वो फाइन लगे थे। इस बार भी कंपनियां नहीं सुन रही है, तो कल से बड़ी तादाद में फिर से फाइन लगना चालू होने की संभावना है। नागपुर में भी हुआ है कल या परसों में, ये आपने देखा है। हमारे लिए व्यवसाय करने का सबसे सेफ तरीका यह है कि हम वही रेट ले जो गवर्नमेंट दे रहा है, चाहे कंपनियों ने ऐप में चेंजेस ना किए हो। आपने देखा होगा कि हमारी संगठन ने यह निर्णय लिया है कि कल यानी कि 23 सितंबर से हम लोग जो गवर्नमेंट रेट है वही लेंगे। हमने उसमें क्लासिफिकेशन किया है ताकि पैसेंजर्स को भी व्हीकल चूज करना आसान होगा। हमको जो रेट दिए हैं वो 22.5 दिए हैं, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा वो 34 रुपए तक जा सकते हैं। तो इसीलिए हमने छोटी गाड़ियां, वैगनर जैसी गाड़ियां होती है जिसको हैचबैक बोलते हैं, उनके लिए हमने रखा है 28 रुपए पर किलोमीटर दर। उससे थोड़ी बड़ी गाड़ियां है उसके लिए हमने रखा है 31 रुपए पर किलोमीटर दर, जैसे स्विफ्ट डिजायर वगैरह, सेडान जिसको बोलते हैं, और 34 रुपीज पर किलोमीटर दर जो एक्सेल, एसयूवी, इर्टिगा जैसी गाड़ियों के लिए हम लोग लेंगे। ऐसे हमारे संगठन ने तय किया है। वही रेट्स ओनली मीटर पे दिखेंगे। ये रेट्स तब तक लेंगे जब तक ये कंपनी ऐप पे चेंजेस नहीं कर दिए, क्योंकि आप देख रहे हो बहुत दिनों से गवर्नमेंट ने भी अभी तो प्रॉपर रेट्स दिए हैं। ओला उबर को बोला है, रैपिडो को बोला है। ओला उबर की जैसे कंपनियों का बोलना है कि रैपिडो रेट्स नहीं बढ़ा रहे इसलिए हम नहीं बढ़ा सकते। बीच बीच में ओला उबर ने कई बार रेट बढ़ा भी दिए थे, फिर से कम भी किए, क्योंकि रैपिडो सुन नहीं रही है। तो अगर हमको हमारे हक के रेट चाहिए तो हमको भी हमारे ओर से कुछ तो पहल करनी होगी। अगर खुद गवर्नमेंट अभी साथ दे रहा है, गवर्नमेंट ने अभी हमको हमारे हक के रेट दिए हैं और कंपनियां नहीं दे रही है, तो हम घर पे बैठ के रो नहीं सकते। हम लोगों ने जो हमारा ओनली मीटर वेबसाइट है उसके ऊपर भी चेंजेस किए हैं। अब अपने आपके कार में अगर ये रेट्स का चार्ट मतलब या फिर क्यूआर कोड ओनली मीटर का नहीं लगाया तो अभी भी लगा सकते हो। जिन्हें लगाया है उसी क्यूआर कोड को स्कैन करके जो अभी रेट्स आते हैं, तो आपने रेट्स अपडेट किए हैं। आपकी आमदनी दिन में कम से कम 1000-1500 रुपए से बढ़ सकती है। अगर हम सब ओनली मीटर पे गए तो पैसेंजर में अभी काफी अवेयरनेस है, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी न्यूज चैनल ने और न्यूज पेपर्स ने ये कवर किया है, क्योंकि राज्य के आयुक्त ने खुद वो डॉक्यूमेंट हमको दिया था, परिपत्रक दिया था, जो सभी न्यूज में है कि गवर्नमेंट ने ये रेट तय किया। लोगों में भी बड़ा अवेयरनेस है। अभी सिर्फ आपके हाथ में है कि आप में से हर एक जन अगर वो गवर्नमेंट रेट कल से मतलब 23 सितंबर जो हमने तारीख तय की है तब से अगर लेता है, पैसेंजर को रिक्वेस्ट करता है, किसी से झगड़ा नहीं करना है। ट्रिप शुरू होने से पहले पैसेंजर को बोलना है कि जो रेट्स आपको ऐप पे दिखेंगे उससे हम लोग नहीं जाएंगे, गवर्नमेंट रेट से जाएंगे। अगर नहीं जाएंगे गवर्नमेंट रेट से तो हमको पिछले बार भी फाइन लगे थे, काफी बड़े बड़े, अभी भी लग सकते हैं। तो अगर फाइन नहीं लेना है और सबको हक का रेट भी, फायदा हमारा ही है ना। 1,500 रुपए एक्स्ट्रा आप लोग हर रोज घर पे लेके जाओगे अगर आप गवर्नमेंट रेट से जाओगे। 28, 31, 34 जो गवर्नमेंट ने दिया है उसे में हमने ये स्लैब बनाए हैं, हमने कुछ बड़ा या नया स्लैब नहीं बनाया है। तो हर एक भाई से ये रिक्वेस्ट है कि पैसेंजर को प्यार से इन्फॉर्म करो और गवर्नमेंट रेट से कल से लेके जाओ। नहीं सुनते हैं तो ट्रिप कैंसिल कर दो। अगर कोई हमारा दूसरा भाई वहां पे आता है तो उसको प्यार से समझाओ कि भाई ऐसा मत कर, तो खुद के पैर पे कुराड़ी मार रहा है, सबके पैर पे कुराड़ी मार रहा है। जो हमारे हक के रेट है हमको लेके जाना है। हाँ, ये रेट्स ऐप पे भी आने चाहिए। इसके लिए हमको 30 सितंबर को 30 सितंबर को आजाद मैदान में बड़ी तादाद में मिलना है। ये मैंने ऑलरेडी आप सबको बोला है। 30 सितंबर को हम गवर्नमेंट को 2 चीजों के लिए पूछना है कि आपने अब तक हमारे रेट्स ऐप पे नहीं दिखाए। इन कंपनियों को ऐप्स पे रेट्स दिखाने के लिए आप लोगों ने फोर्स नहीं किया ठीक से। 1 और 2 बाइक टैक्सी चालू हो रही है, उसके बारे में 30 सितंबर को हमको मिलना है।
तब तक हम हमारा नुकसान नहीं कर सकते। जो रोने वाले हैं वो रोते ही रहेंगे, उनके नाद में हम लगेंगे नहीं। हमको हमारा हक का रेट लेना है। हर एक कैब चालक भाई अगर ये हक का रेट लेता है तो पैसेंजर गारंटी देगा, क्योंकि उनको पता है, ऑलरेडी सब जगह पे है, न्यूज में है, वो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है, वेबसाइट पे अब ट्रांसपेरेंटली कितना रुपए हुआ, वो प्रॉपर व्हीकल्स की कैटेगरी है, कौन से शहर में बैठे हो, कौन से टाइप के व्हीकल्स में बैठे हो, छोटी गाड़ी, हैचबैक, मीडियम गाड़ी, सेडान, उससे बड़ी गाड़ी, एक्सेल या एसयूवी, आप वो रेट्स फिक्स रेट्स जाके आपको सिलेक्ट करना है वेबसाइट पे, कितना डिस्टेंस ऐप पे दिखा रहा है उतना डालना है और वो पैसेंजर को उसका उतना रेट दिख जाएगा। मेरी सबसे ये विनंती है कि ये मैसेज हर एक भाई तक पहुंचाओ, ताकि कल से 23 सितंबर से हम सब लोग गवर्नमेंट रेट से पैसे ले सके, और इतने बड़े तादाद में ले लो कि 1-2 दिन में कंपनियों को समझ जाए कि भाई और कोई चारा नहीं है, अभी हमको गवर्नमेंट रेट ऐप पे देना पड़ेगा। हाँ, कुछ लोग बोल सकते हैं कि आईडी ब्लॉक हुआ तो क्या, ओला कोई भी आईडी ब्लॉक नहीं करता है, किया तो ओपन करके दे रहा है मीटर की वजह से पैसे लेने के लिए, क्योंकि उनको वो एग्री है। उबेर ने खुद बोला है कि हम लोग जो मीटर के लिए पैसे के लिए आईडी ब्लॉक किए है वो ओपन करके दे रहे, काफी लोगों के ऊपर ओपन हुए भी है आईडी, कुछ के बाकी हो गए तो हो गए, वरना ज्यादा से ज्यादा वो 2 या 3 दिन के लिए आईडी ब्लॉक करता है, ऑटोमेटिकली वो चालू हो जाता है। रैपिडो जो कुछ भी नहीं सुनती है गवर्नमेंट का, वही परमानेंट ब्लॉक कर रही है। मैं तो आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि रैपिडो यूज करना ही बंद कर दो। इतनी एरोगेंट कंपनी है, बाइक टैक्सी भी आपके बिजनेस में उसी ने चालू किया है, रेट्स भी उसी ने गिराया है। आपको लुटने पे जो कंपनी अगर तुली हुई है उसकी हम लोग गुलामी क्यों करें? तो यूज ही मत करो ना, आईडी ब्लॉक होना तो छोड़ दो, आप ही उसको ब्लॉक कर दो। तो आप सबसे आशा है कि आप सब लोग गवर्नमेंट रेट से कल से चलोगे तो ही हक के रेट मिलेंगे, हाथ पे हाथ बैठ के कुछ नहीं होगा। इधर तक हमने लड़ाई पहुंचाई है, इधर तक आया है, अभी हाथ आगे लेके जाना आपके हाथ में है। जो किया है वो आपने देखा है, गवर्नमेंट से रेट मंगवा है, मीडिया तक ठीक से दिए है, केसेस अंक पे लिया है, जो करना चाहिए वो सब हम लोगों ने किया है। अभी आपके हाथ में है, आप अगर कल से 100% 100% ड्राइवर भाई लोग ये मैसेज हर एक भाई तक पहुंचाते हो और इस बात पे ठाम रहते हो कि हमको हमारा फिक्स रेट चाहिए तो ही हम आएंगे, जो आपको वेबसाइट पे दिख रहा है, जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, तो ही आप पैसेंजर को पिकअप करोगे। किसी के साथ झगड़ा नहीं करना है, प्यार से बोलना है, और अगर फिर भी हुआ तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ ये ओला, उबर, रैपिडो कंपनियां है, क्योंकि ऑलरेडी गवर्नमेंट ने इनको 3 या 4 बार इन्फॉर्म किया कि आपको रेट देना है, और अगर फिर भी नहीं कर रही है तो इन कंपनी के ऊपर गवर्नमेंट ने एफआईआर करना चाहिए। आशा करता हूं आप सब लोग ये मैसेज हर एक भाई तक पहुंचाओगे। अगर 100 में से 10 लोगों ने भी ये फॉलो नहीं किया तो नुकसान सभी का है, इसलिए सबको रोक के आपको बोलना ये आपका जिम्मेदारी है, क्योंकि आप रास्ते पे घूमते हो, आप स्टीयरिंग पे बैठते हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।